नमस्कार, मैं हूं शबी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार में एक तरफ सबके निगाहें जहां एलजेपी प्रकरण पर टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पटना से दूर सिवान में सियासत की एक नई शतरंज बिछाई जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की। दरअसल सबकी निगाहें शहाबुद्दीन के वोट बैंक पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां आरजेडी, दूसरी ओर जेडीयू और अब एआईएमआईएम के भी तमाम विधायकों की, तमाम पार्टियों के अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनकी भी निगाहें उस वोट बैंक पर टिकी है। और कहीं ना कहीं जिसके खेमे में ये वोट बैंक जाता है वो बिहार में फ्रंट के तौर पर सामने उभर कर आएगा। क्या है पूरी जानकारी हमारे पास, हम आपको बताते हैं। बिहार में एक तरफ जहां सबकी नजरें एलजेपी प्रकरण पर टिकी हुई है, वहीं दूसरी ओर पटना से दूर सिवान में एक अलग राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। दरअसल दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं। आरजेडी, जेडीयू के अलावा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इसी फिराक में है कि शहाबुद्दीन के वोट बैंक को अपनी जेब में कर लिया जाए। इसलिए शहाबुद्दीन के निधन के बाद शहाबुद्दीन के पैतृक आवास प्रतापपुर में उनके बेटे उसामा से मिलने लगभग प्रतिदिन अलग अलग दल के नेता पहुंचते रहते हैं। हालांकि शहाबुद्दीन से उनका कितना लगाव रहा है यह खुद शहाबुद्दीन ही बता सकते थे, लेकिन जिस लालच में ये नेता उसामा से मिल रहे हैं उसमें सहानुभूति कम, राजनीति ज्यादा लगती है। शहाबुद्दीन पर, उनके परिवार पर पहला हक आरजेडी का बनता है, लेकिन जब दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में शहाबुद्दीन का निधन हो गया था तो उसके बाद आरजेडी की तरफ से उनके शव को सिवान लाने की कोई कवायद नहीं की गई थी। इस बात को लेकर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा, उनकी पत्नी हिना शहाब सहित शहाबुद्दीन के समर्थकों ने खूब रोष जताया था। यहां तक कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद भी तेजस्वी यादव ने कभी भी शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिलने की कोशिश नहीं की। हालांकि तेज प्रताप यादव कुछ दिन के बाद उसामा से मिलने प्रतापपुर गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अपने पिता का संदेश लेकर उसामा से मिलने गए और उन्होंने लालू यादव से बात भी कराई, लेकिन उसामा ने उस वक्त अपने पत्ते नहीं खोले। इस मुलाकात की फेहरिस्त में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी जुड़ी है। इसके पांचों विधायक उसामा से मिलने सीधे प्रतापपुर पहुंच गए। इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस मुस्लिम समुदाय से शहाबुद्दीन आते हैं उसी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व इन दिनों ओवैसी कर रहे हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अच्छी पकड़ बना रखी है। सीमांचल इलाके में 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। लगातार ओवैसी अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। इस लिहाज से उसामा से ओवैसी की पार्टी के नेताओं का मिलना आगे की राजनीति को दिलचस्प कर रहा है। दरअसल शहाबुद्दीन का असर सिवान, गोपालगंज, छपरा के इलाकों में खास तौर पर रहा है। इन इलाकों के मुसलमान उन्हें अपना नेता मानते थे। ऐसे में यदि उसामा का साथ एआईएमआईएम को मिल जाता है तो शहाबुद्दीन का सिंपैथी वोट उनकी झोली में जा सकता है। इन सब के बीच बिहार में एक अलग ही फ्रंट उभरने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक अलग फ्रंट उभर कर सामने आएगा। यह फ्रंट माइनस एनडीए माइनस महागठबंधन हो सकता है। इस फ्रंट में वो मुस्लिम नेता लीड कर सकते हैं जो ओवैसी की तरह अपनी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द ही रखते हैं। हालांकि उसामा ने किसी भी समीकरण पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्हें ओवैसी की पार्टी की तरफ जाना है या फिर अपने पिता शहाबुद्दीन की पार्टी आरजेडी में रहना है, इस बात को लेकर अभी उन्होंने किसी भी तरह की बात नहीं कही है। इस बात का इल्म तमाम राजनीतिक दलों को है। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी के अलग अलग नेता उसामा से मिलकर अपनी सहानुभूति जताते हैं। इस फेहरिस्त में आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह से लेकर जेडीयू के ददन पहलवान तक सिवान और सिवान के आसपास शहाबुद्दीन की राजनीतिक पैठ किस तरह की है इसका इल्म तमाम राजनीतिक दलों को है। और यही वजह है कि लगातार फेहरिस्त तैयार हो गई है। बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं की बात करें तो वो शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि उसामा की बात करें तो उसामा सभी से एक ही विचार के साथ मिल रहे हैं। अभी उन्होंने किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि वो किसके साथ जाएंगे। शहाबुद्दीन अब यानी कि उसामा अपने पिता शहाबुद्दीन की पार्टी आरजेडी में ही रहेंगे या फिर अपना दल बदलेंगे, इस बात की चर्चा अभी जोरों पर हो रही है। और बिहार की राजनीति की बात करें तो एक तरफ जहां सबकी निगाहें एलजेपी पर टिकी है तो वहीं दूसरी ओर पटना से दूर सिवान में एक नई सियासत की शतरंज बिछाई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।